morning everyone. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter Sultan का संदूक of subject हिंदी literature of class 3rd. Lesson 4 सुल्तान का संदूक। रजक एक लुटेरा था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रजक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लोग उसे पहचानते तो थे पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। इस स्टोरी में एक रजाक नाम का लुटेरा है। वो हर जगह लूटपाट करता है। सुल्तान जो उस नगर का अधिकारी है उसने ऐलान किया है यदि कोई उसको पकड़वाता है तो उसको 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक दिन रजाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं जिससे उसकी किसान बनाने की अभिलाषा पूरी हो जाए। अब जो उसी गांव में एक भोला भाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमीन था, वो चाहता था कि मैं खुद इतना अमीर हो जाऊं कि मेरे पास ज़मीन हो जाए, मैं किसान बन जाऊं, मुझे 100 सोने की मोहरें मिल जाए। अचानक अमीन की नज़र रजक पे पड़ी। रजक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। वह ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुन के कुछ गाँव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। अब उसकी नज़र रजाक पर पड़ी थी। उसने देख लिया था कि वो वहाँ खड़ा है तो उसको एक उपाय सूझा कि हम पत्नी से झगड़ा करेंगे और वो सुनेगा। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा था, उस पर ताला जड़ा है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देगा, लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं दे रही है। तब जब वहाँ लोग इकट्ठा हो गए तो लोगों के पास वो कह रहा है कि मेरी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस संदूक में कुछ ऐसा है जिसको यदि मैं सुल्तान को दूंगा तो सुल्तान मुझे सोने की मोहरें देगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ है। संदूक में केवल एक कागज़ का टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज़ के एक टुकड़े के बदले कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनाते नहीं देख सकती हूँ। तब वो उसकी पत्नी कहती है सब लोगों से कि मैं अपने पति का मजाक बनते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनको संदूक ले जाने नहीं दे रही हूँ। यह कह के वह झोपड़ी के अंदर चली गई। अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते रहे। फिर दोनों लोग झोपड़ी के अंदर चले गए। बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लग गए। यह सब बातें लुटेरा राजा भी छिप कर सुन रहा था। उसने सोचा यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुरा के सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो सोने की मोहरें उसे मिल जाएंगी। जो लुटेरा है वो सुन रहा है, उसको भी मोहरें चाहिए थी, तो उसने कहा ये संदूक यदि मैं ही पहुंचा दूं सुल्तान के पास तो मुझे सोने की मोहरें मिल जाएंगी। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठा के सुल्तान के महल की ओर जा रहा है और लुटेरा क्या चाहिए था वह उसके पीछे लग गया। लुटेरा फिर उस अमीन के पीछे लग गया कि संदूक मैं उससे ले लूं और मैं पहुंचाऊं। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रजाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देकर रजाक ने अमीन के सिर पर वार किया। जो लुटेरा था उसने उस भोले वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर एक बार किया जिससे वो बेहोश हो गया। अमीन बेहोश हो गया। रजाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चला गया। उसका जो लुटेरा है उसने वो संदूक ले लिया और महल की ओर चला गया। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देगा। वह बहुत खुश हो रहा था कि अब उसको सुल्तान जो है सोने की मोहरें देगा। इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। रजाक ने
रज़ाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज़ के टुकड़े को पढ़ा। उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ था संदूक में, जो सुल्तान ने पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेके आया है वह लुटेरा रज़ाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ लीजिए। तब उसके अंदर जो कागज़ पड़ा था, उसने जो अमीन था, भोला व्यक्ति था, उसने उसके बारे में, लुटेरे के बारे में सब लिख दिया था। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज़ाक को बंदी बना लिया, उसको कैदी कर दिया। उसी समय अमीन भी वहां पहुंच गया और उसे सुल्तान को बताया कि रज़ाक को पकड़वाने की यह योजना मेरी और मेरी पत्नी की थी। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए। अमीन खुश था कि अब वह खेती करने का सपना पूरा कर सकेगा। इससे हमको उम्मीद होती है कि कभी इंसान को कोई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सत्य के मार्ग पे चल करके कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।